और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर से मिल रही है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट तेज हो गया है। उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। डोडा में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ के जंगलों में आतंकियों की तलाश। कठुआ में 24 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं कठुआ से। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। डोडा में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन। जानकारी ये मिल रही है कि कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बड़े एक्शन की तैयारी सेना की ओर से भी कर ली गई है। हमारे 5 जवानों की जो शहादत हुई बीते दिनों, उसके बाद देश भर में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है और यही मांग की जा रही है सरकार से, लोगों की ओर से, कि बदला लिया जाना चाहिए, आतंक का खात्मा होना चाहिए। और अलग अलग मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया लगातार जाता रहा है। अभी जो 2 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी गए, वहां पर भी पीएम मोदी ने आतंकवाद का जिक्र किया और उसे बड़ा खतरा बताते हुए सभी से सहयोग की, साथ ही साथ एक साथ आने की अपील की। फिलहाल जम्मू कश्मीर से खबर यह मिल रही है कि डोडा में सेना का जो बड़ा सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। कठुआ के जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए लगातार जो टीम्स हैं वो जुटी हुई हैं। ज्यादा जानकारी मैं ले लेती हूं, मेरे साथ हमारे संवाददाता अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, बताया जा रहा है कि उधमपुर में मुठभेड़ चल रही है, उस पूरी मुठभेड़ को लेकर क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल देर रात की घटना है जब जम्मू कश्मीर पुलिस की एक चौकी है वहां पे सांग में, उसी के पास दरअसल पहले से इस चीज की इनपुट थी कि सुरक्षा बल वहां पे आतंकियों की मूवमेंट है, इसलिए सुरक्षा बल पहले से सतर्क हैं। और कल देर शाम जो है अचानक वहां पर कुछ संदिग्ध हरकत देखे जाने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जो वहां पे जवान थे उन्होंने उस संदिग्ध पर फायरिंग की, जिसके बाद आगे से जो आतंकी थे उन्होंने भी फायरिंग की, जिसके बाद एक ब्रीफ मुठभेड़ शुरू हुई। मगर क्योंकि रात का अंधेरा था, ऐसे में जंगल काफी घना है, वहां पे आतंकी जो है जंगल में भाग गए और अब उस पूरे इलाके में घेराबंदी कर अतिरिक्त फोर्सेस को वहां पे लगाया गया है और उसको घेर कर इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है। आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये कठुआ के मछेड़ी इलाके के साथ का इलाका जो उधमपुर का पड़ता है वहां का है और घना जंगल इस इलाके में है। ये भी पॉसिबिलिटी देखी जा रही है कि शायद ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। अब पूरे इलाके में घेराबंदी कर इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से ये आतंकी यहाँ से भागने ना पाए। बिल्कुल, देखिए उधमपुर में दहशतगर्दों की ओर से, आतंकियों की ओर से पुलिस चौकी पर हमला किया गया। कठुआ के बाद अब उधमपुर में बताया जा रहा है कि एनकाउंटर चल रहा है। इसके अलावा कठुआ से बताया जा रहा है अजय कि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कौन है ये लोग, उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए, कठुआ का जो मछेड़ी इलाका जहां पर 2 दिन पहले आतंकी हमला हुआ था और 5 जवानों की शहादत हुई थी, वहां से अब 24 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ चल रही है। दरअसल जो मोबाइल डाटा वहां से का मिला है, उस हिसाब से उस वक्त जो है जो लोग कम्युनिकेशन कर रहे थे जब ये हमला हुआ था और उनकी कम्युनिकेशन संदिग्ध पाई गई या उनकी हरकत वहां पे संदिग्ध पाई गई है, उसके बाद जो है उन लोगों को हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ चल रही है। कहीं ना कहीं इस चीज को खंगालने की कोशिश की जो लोकल वहां पर सपोर्ट जो आतंकियों को मिला हो, ये कहीं वो तो नहीं, क्योंकि हमने देखा रियासी में जब हमला हुआ था यात्री बस पे, उस वक्त भी ये देखा गया था कि आतंकी जो हैं उनको राजौरी के एक शख्स ने पूरी मदद दी थी वहां पर आने के लिए, पहुंचने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज की आशंका है कि यहाँ पर भी कोई ऐसा संदिग्ध हो सकता है जो यहाँ पर आतंकियों को मदद कर रहा था और इसीलिए अब वहां पे लगभग 2 दर्जन के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ चल रही है और जल्द जो है इसमें कुछ खुलासे हो सकते हैं, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। चलिए ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया अजय इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए।